बैक टू टॉक द यूनिवर्स। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे पार्ट 1 में। तो आज पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 765। ओके, इसका मान निकालना है। किसका? साइन 765। देखो हम लोगों ने क्या किया, जनरली हम लोगों ने फार्मूले याद किए हैं। किसके? साइन 0, साइन 45, साइन 30, साइन 60 और 90। तो कहाँ तक हमने मान याद कर रखे हैं? हम लोगों ने मान याद कर रखे हैं 0 से 90 के बीच में, ठीक। लेकिन अगर इससे बड़े होते हैं तो फिर क्या करना होगा? तो देखो, जैसे कि अगर वैल्यू 360 से ज़्यादा है तो फिर 360 से उसमें डिवाइड करना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर 765 है, 765 360 से क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे? 360 से डिवाइड करेंगे। तो 360 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 720। भाग करना तो आता ही होगा। तो यहाँ पर जैसे ही माइनस करेंगे क्या आएगा? 45। तो इसको लिखा कैसे जाता है? देखो, यहाँ पर जिससे भाग दे रहे हो उसका इससे क्या करो? मल्टीप्लाई, ठीक। और जो शेषफल है उसको क्या कर दो? उसमें जोड़ दो। तो जैसे ही करोगे तो वही आ जाएगा, ये जिसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? सिंपल क्या करना है आप लोगों को? पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करके क्या करना है? हाँ, तो क्या करना है कि पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस शेषफल कर देंगे। तो वही कर देंगे कि वही किया यहाँ पर। क्या कि देखो 360 इंटू 2 मतलब 360 इंटू 2 और प्लस 45। ओके, तो देखो 360 इंटू 2 प्लस 45। ओके, आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कैसे क्या करना है। इसे कहते भी क्या है? इसे शेषफल प्रमेय कहते हैं। अब देखो, तो यहाँ पर फार्मूला बनना है कौन सा? और ये एक चीज़, और ये और एक चीज़ ये कि जो भागफल हमारा यहाँ आ रहा है उससे कोई हमें मतलब नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे। देखो 360 प्लस थीटा, ये वाला हम लोग इग्नोर करेंगे। तो क्या बनेगा? 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? 45। तो साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। ओके, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को समझा दे। देखो क्या होता है यहाँ पर, ऐसे कॉर्डिनेट चलते हैं हम लोग। क्या होता है कॉर्डिनेट? ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है 0 और यहीं पर क्या होता है? 360। तो 360 प्लस कह रहा है इसमें। देखो फार्मूले में क्या आ रहा है? 360 प्लस थीटा। तो प्लस के लिए कहाँ जाएंगे? प्लस के लिए यहाँ जाएंगे आगे की ओर। अगर आगे आए तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। और प्रथम में ऑल पॉजिटिव होते हैं हमारे। प्रथम चतुर्थांश में सभी हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसलिए साइन हमारा क्या होगा? प्लस का होगा। ओके, दूसरी चीज़, साइन 360 में मान चेंज होता नहीं तो साइन का साइन ही बना रहेगा। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 45। तो यहाँ पर क्या आएगा? 45। साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को? ये 360 इंटू में जो भी आएगा उसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। बस इतना फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? साइन 360 प्लस का थीटा। साइन 360 प्लस का थीटा। तो साइन 360 प्लस है, इसका मतलब किस में जाएंगे? प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होगा? प्लस का होता है। तो इसलिए साइन प्लस का आ गया। और साइन 360 प्लस थीटा क्या आ गया? साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ये आप लोगों को याद ही होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, तो इसको आप लोग क्या कीजिए? इसको नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की ओर फिर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बढ़िया इंपॉर्टेंट है। क्या कि कॉसेक माइनस का 14 10 मतलब कि माइनस कॉसेक कॉसेक माइनस 1410 मतलब 1410 है, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो इसके लिए पहले तो एक फार्मूला हमारा क्या बनना है? कॉसेक माइनस, अगर ये थीटा है तो देखो क्या फार्मूला बनना है? कॉसेक माइनस थीटा बन रहा है। चूँकि क्या बनना है? चूँकि कॉसेक माइनस क्या बनना है? कॉसेक माइनस थीटा। और कॉसेक माइनस थीटा हमने आप लोगों को याद करा रखा है। ये फार्मूला क्या होता है कि माइनस का कॉसेक थीटा आएगा। क्या आएगा? माइनस का कॉसेक थीटा आएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा माइनस। देखो कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर कॉसेक माइनस थीटा है तो ये माइनस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का कॉसेक थीटा। तो यहाँ भी तो बनना है कॉसेक माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक, और थीटा की जगह पर यहाँ पर 1410 है तो 1410 आ जाएगा। फिर वही चीज़ है क्या कि 1410 360 से बड़ा है तो फिर क्या करेंगे?
1410 में हम 360 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 360 का किसी ऐसी संख्या से गुणा करो कि 1410 से ज़्यादा ना हो। तो वो संख्या है 3। अगर 4 से करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से करते हैं। 3 से जैसे ही किया तो कितना आ गया 1080। कितना आ गया 1080। अब 1080 इसमें जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। कैसे देखो, जीरो में जीरो गया जीरो, एक में 8 घटेगा नहीं तो यहाँ पर एक कैरी लेंगे, हासिल लेंगे। तो 4 में से एक जाएगा, कितना आएगा 11 हो जाएगा। 11 में 8 गए कितना हो जाएगा 3, यहाँ बचा 3, 3 में 0 घटाओ 3 और ये 1 से 1 कैंसिल। ठीक, फिर वैसे ही इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, माइनस जो है हमारा, हाँ तो दोस्तों अब क्या करते हैं इसके आगे, देखो क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। फिर वही चीज़ लिखेंगे क्या, देखो जैसे कि माइनस कॉसेक था तो माइनस कॉसेक वैसे ही पड़ा रहा। ओके, अब 1410 को हम कैसे लिखेंगे, 360 इंटू 3, क्या लिखा 360 इंटू 3 प्लस का 30। फिर से देखो कैसे, 360 इंटू 3, ओके, और प्लस का 330, तो क्या हो जाएगा 360 इंटू 3 प्लस का 330। तो फिर वैसे ही वही फार्मूला बनना है क्या, कॉसेक 360 प्लस थीटा, ये जो भी भागफल आएगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम केवल इसको देखें, हम केवल किसको देखेंगे 360 को देखेंगे। तो देखो कॉसेक 360 प्लस का थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ पर 330 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 330 आ जाएगा। फिर वही चीज़, अब 330 की वैल्यू नहीं पता है तो इसको कुछ ऐसा एडजस्ट करना है कि जिसकी वैल्यू हमें पता हो। जैसे कि हम ये तो 330 को क्या लिख सकते हैं, देखो 330 को हम ये लिख सकते हैं ना कि 360 माइनस 30। अब 360 में 30 घटाओ 330 ही तो आएगा। तो 330 को 360 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। तो देखो याद रखना कि अगर किसी की वैल्यू तुमको नहीं पता है तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे उस वैल्यू में जिसकी वैल्यू हमें पता है। जैसे कि 330 है तो 360 माइनस 30 लिख दिया, आप घटाएंगे तो वही आएगा 330। अब फिर वही यहाँ पर फार्मूला कौन सा लग रहा है, देखो ये देखो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है पहले देखो, 360 माइनस थीटा मतलब कॉसेक 360 माइनस, तो यहाँ पर आओ, ये देखो कोऑर्डिनेट हमने बनाया, देखो 360। अब 360 माइनस है, 360 है बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस के लिए हम लोग कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। कहाँ आएंगे पीछे, अब पीछे यहाँ पर किस में चले जाएंगे, किस चतुर्थांश में जाएंगे, चतुर्थ में। और चतुर्थ में हमारा कॉसेक क्या होता है, माइनस का होता है, पता है ना, कॉस और सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के, इसलिए कॉसेक हमारा क्या होगा बेटा, कॉसेक हमारा जो होगा काहे का होगा, ये देखिए कॉसेक हमारा क्या काहे का होगा, कहाँ गए, ये देखिए कॉसेक 360 माइनस है तो कॉसेक 360 माइनस काहे का होगा, कॉसेक 360 माइनस, इसका मतलब चतुर्थ में आएंगे, और चतुर्थ में हमारा कॉसेक क्या होता है, माइनस का होता है, इसलिए कॉसेक 360 माइनस थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा होगा। थीटा की जगह पर 30 है तो यहाँ 30 हो जाएगा। बाकी ये वाला जो माइनस था ये वाला, वो एज इट इज़ ऐसे ही हमने ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, ये तो वैल्यू आप लोगों को याद होगी। तो याद रखना, जैसे कि हमें 330 की वैल्यू नहीं पता थी तो हमने इसको ऐसे एंगल में एडजस्ट किया जिसकी वैल्यू हमको पता थी। जैसे कि 330 है तो इसको हमने लिख दिया क्या, 360 माइनस का 30, क्योंकि 360 में 30 घटाएंगे 330 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगा दिया, कॉसेक 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस है इसका मतलब चतुर्थ में जाएंगे, चतुर्थ में कॉसेक होगा माइनस का, इसलिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होता है 2 होता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की ओर चलते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, और आगे के क्वेश्चन हमारे क्या है, इम्पॉर्टेंट है बेटा। ठीक, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हमारे रेडियन में दिए हुए हैं, इनको पहले हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे, फिर डिग्री में चेंज करने के बाद तब इनका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन क्या हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा कि 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3 है। ओके, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम 19 पाई बाई 3 को रेडियन में दिया है बेटा, तो रेडियन से इसको काहे में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा कि ये पाई है, जो पाई, ये पाई की वैल्यू 180 रखेंगे। कितना रखेंगे 180, अपॉन में क्या है 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 18, और एक ये जो जीरो है वो जीरो आ जाएगा। ठीक, तो 60 बचा, 60 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुणा करने पर क्या आ जाएगा 1140। तो हमारा ये 19 पाई बाई 3 से हमने जब डिग्री में चेंज किया इसको तो हमारा कितना आ गया 1140। अब 1140 360 से बड़ा है तो फिर वही चीज़ क्या करेंगे, 1140 में 360 से
1140 में 360 से डिवाइड करेंगे तो 360 में किसी ऐसे संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इससे ज़्यादा ना हो। ओके तो देखो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1080। अगर 4 हमने यहाँ लिया तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 से जाएगा। ठीक, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ये सब तो आप लोगों को आता होगा, ये छोटे क्लासों की चीज़ें हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से हम लिख लेंगे क्या, 10 360 क्या लिखा 300, कैसे लिखेंगे 360 इंटू में 3, तो वही लिख दिया क्या 360 इंटू में 3, और प्लस का ये जो रिमाइंडर हमारा शेषफल बचा है 60, वो 60 लिख देंगे। ओके तो क्या लिखा 360 इंटू 3 प्लस का 60, तो क्या लिख दिया यहाँ पे हमने 360 इंटू 3 प्लस का 60, और ये 10 एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक, अब फिर से यही फार्मूला वो बनेगा कौन सा 360, और ये भागफल हमको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक, केवल हमको ध्यान में 360 रखना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा फार्मूला कौन सा बनेगा, tan 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा, तो फिर वही चीज़ 360 प्लस है, इसका मतलब किस चतुर्थांश में जाएंगे, इसका मतलब है कि हम लोग प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे, और प्रथम चतुर्थांश में tan क्या होगा, tan क्या सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan भी पॉजिटिव होगा। ठीक, tan 360 प्लस थीटा तो आ जाएगा tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ओके तो ये हमारा लोगों का आंसर हो गया, आई होप। और ये बढ़िया क्वेश्चन था, तो ठीक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए, फिर से समझ में आएगा। ठीक, फिर से देखिए, फिर से समझिए, फिर समझ में ना आए फिर देखिए। ठीक, ओके तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि पीछे जाइए, फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आए फिर से जाइए। ठीक, समझ में आ जाएगा एक दो बार में। ठीक, बाकी बहुत आसान से क्वेश्चन है, और बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आपके बोर्ड एग्ज़ाम से, जैसे कि बोर्ड ये आपका 11th का एग्ज़ाम होगा स्कूल का, उससे भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी आप देते हैं उसमें भी ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं। और एक चीज़ क्या करना कि ये जो जैसे हमने बदला है, इसको क्या किया है, ये देखो ट्रांसफॉर्म किया है हमने, रेडियन से डिग्री में गए हैं, तो कैसे गए हैं ये भी ध्यान रखना है, ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक, ताकि आप लोग भूलें ना, बस पाई की वैल्यू 180 रखना है और कैलकुलेट करके चेंज कर लेना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके तो हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है बेटा, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि साइन -11π/3, तो पहले तो यहाँ पर एक फार्मूला बेटा बनना है, साइन माइनस है तो साइन माइनस थीटा बनना है, तो साइन माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, थीटा पे यहाँ पर 11π/3 है तो 11π/3 आ जाएगा। फिर से वही चीज़ 11π/3 है, इसको रेडियन में हमें डिग्री में चेंज करना है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 60, 60 का 11 से मल्टीप्लाई तो 660 आ जाएगा। ओके 660 आ गया। फिर से वही चीज़ क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर हमने रख दिया क्या 11π/3 था, तो इसकी जगह पे क्या रख दिया 660, क्योंकि हमने जैसे ही रेडियन से डिग्री में चेंज किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 660, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 660। ओके अब ये 660 360 से ज़्यादा है, तो फिर वही चीज़ 360 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखो 660 को अंदर रखा 360 को बाहर, तो 360 का और किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि इससे ज़्यादा ना हो, तो बेटा वो एक ही होगा, क्योंकि दो लेंगे तो 720 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार लेंगे 360 आएगा, और जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 360। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि माइनस कर लीजिए, कैसे क्या 300 होगा। ठीक, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, इसको हम लोग लिख देंगे, ये देखिए क्या लिखेंगे कि 360, ये देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो ये देखिए कैसे लिखेंगे 360 इंटू में 1 और प्लस का 300, कैसे 360 इंटू में 1 प्लस का 300, जैसे पहले के क्वेश्चन में चल रहे हैं वैसे ही सेम चलना है। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, यहाँ लिख दिया, देखो ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा क्या, माइनस का साइन, देखो माइनस का साइन पड़ा रहा, 300 माइनस का साइन पड़ा रहा है, ऐसे 660 को हम क्या लिखेंगे 360 इंटू 1 प्लस का 300, कैसे लिखना है बताया है पीछे। ठीक, अब फिर से वही फार्मूला क्या कि माइनस ऐसे ही पड़ा रहेगा, साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में ये साइन क्या होता है प्लस का होता है, तो साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या है 300, तो 300 आ गई। ओके अब बेटा 300 की भी वैल्यू हमको नहीं पता है, तो 300 को हमें कुछ ऐसे एंगल में एडजस्ट करना है जिसकी वैल्यू हमें पता हो, तो देखो हम 300 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे 360 माइनस का 60 लिख सकते हैं ना,
360 में 60 माइनस करो 300 ही आएगा, तो 360 माइनस 60 लिख दिया। तो अब फार्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, फिर से समझ लो। देखो 300 को हम 360 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 360 में 60 माइनस करेंगे तो 300 ही आएगा। ओके, तो क्या हो गया, 300 को हमने लिख दिया 360 माइनस का 60। फिर से वही फार्मूला क्या आ जाएगा, साइन 360 माइनस थीटा। कौन सा फार्मूला बना बेटा, साइन 360 माइनस थीटा। और साइन 360 क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि हमने क्वाड्रेंट बनाए, क्या होता है यहाँ पर 360 यहीं पर होता है, और 360 माइनस की बात हो रही है, इसका मतलब जस्ट पीछे आएंगे, पीछे मतलब चतुर्थांश। तो यहाँ पर क्या आ गए हम लोग, चतुर्थांश में आ गए। और चतुर्थांश में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा ये वाला माइनस बाहर ऐसे ही पड़ा रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर ये वाला फार्मूला ओपन करेंगे, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है तो 60 रख दिया, तो साइन 60 आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया। ठीक, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। ये वैल्यू तो आप लोगों को याद होगी। ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हम लोग। कितने, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इतने का मतलब कि इतने का यहाँ से लेना है बेटा, यहाँ से, ये जो आप 9 नंबर देख रहे हैं, 9 से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक। ओके, ले लिया। अब इसके आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके जस्ट आगे पेज का स्क्रीनशॉट, ये। ठीक, इतना। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग जो है इस एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। बाकी एक्सरसाइज अब फिनिश हो गई। ओके, तो 3.2 एक्सरसाइज आज जो है ये 3.2 खत्म हो जाएगी यहीं से। तो क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा कि 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉट माइनस का, ये माइनस है बेटा, -15π/4। तो पहले तो यहाँ पर फार्मूला बेटा बनना है कौन सा, कॉट माइनस का थीटा। अगर ये थीटा है तो देखो कॉट माइनस थीटा बनना है, और कॉट माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा। ये सारे फार्मूले आप लोगों को हमने याद करा रखे हैं। ठीक, ये सारे फार्मूले। तो आगे अब क्या आ जाता है, तो देखो कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। ओके, अब ये बेटा फिर से वही रेडियन में है तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 15π/4 रखेंगे, पाई की वैल्यू 180 रखा, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 45 आएगा, 45 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 675 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 675। तो 15π/4 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 675। तो रख दिया माइनस का कॉट, और इसकी वैल्यू क्या रख दिया, 675। ओके, अब 675 फिर से वही चीज़ है कि आके 360 से बड़ा है, तो 360 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 675 को रखा अंदर और 360 बाहर, और डिवाइड किया 1 से, जब किया तो क्या आ गया, 360। ये कितना आ जाएगा, 315 घटाने पे। ये सब आप लोग कर सकते हैं इतना काम। ठीक, तो अब क्या फिर से वही कर लिखेंगे क्या कि 360 इंटू में 1 प्लस का 315। तो ये देखो माइनस का कॉट जो है, माइनस कॉट एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक, 675 को हमने क्या लिख दिया, 360 इंटू में 1 प्लस का 315, जैसे पहले लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक, अब फिर से वही फार्मूला बनना है क्या, कॉट 360 प्लस थीटा। फिर से भागफल हमें ध्यान नहीं रखना है। तो 360 प्लस थीटा के मतलब, इसका मतलब क्या है कि प्रथम चतुर्थांश में जा रहे हैं। प्रथम चतुर्थांश का मतलब है बेटा कि कॉट इसमें प्लस का होगा। ठीक, तो ये माइनस पड़ा रहेगा, कॉट 360 प्लस थीटा, तो आ जाएगा कॉट थीटा, थीटा की वैल्यू 315। ओके, अब फिर से वही बात बेटा कि 315 की वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक, और ये 360 से छोटा है, इसमें डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो 315 को हमें ऐसे मान में चेंज करना होगा, ऐसे एंगल में चेंज करना होगा जिसकी वैल्यू हमको पता हो। तो क्या करेंगे, 315 है तो 315 को हम लोग क्या लिखेंगे, 360 माइनस 45। ठीक, तो 360 में हम 45 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 315 ही आएगा। तो 315 ही आएगा, क्या आएगा, 360 में अगर हम 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 315 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि 315 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना। जैसे कि देखो बेटा, क्या जैसे कि ये 5 है, क्या है, 5 है, जैसे देखो 5 है, ये लोग, अगर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो देखो, जैसे ये 5 है, अगर हम इसको 5 न लिख करके 10 माइनस 5 कर दें तभी तो 5 ही रहेगा। ठीक, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे कि 315 है तो 315 को 315 ना लिख करके हमने क्या लिख दिया, 360 माइनस 45, क्योंकि 45 की वैल्यू हमको पता होती है। ठीक, अब फिर वही चीज़ माइनस ऐसे पड़ा रहेगा, कॉट 360 माइनस का मतलब है कि
चतुर्थांश में आएंगे और चतुर्थांश में हमारा जो कॉट होता है वो माइनस का होता है, ये माइनस ऐसे ही पड़ा रहेगा और ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के अंदर इसका फार्मूला ओपन करेंगे, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस का कॉट, थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू 45। ओके, तो अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया, कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, तो ये आंसर हमारा आ गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे ये एक्सरसाइज आज से ही यहीं से ही ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो 3.2 जो है हमारी बेटा ये ख़त्म हो गई। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इतना। ठीक, बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई के साथ अपना सपोर्ट बनाते रखिए। फिर आगे की ओर आगे आने वाली एक्सरसाइज जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये एक्सरसाइज यहीं से कंप्लीट हो गई। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।